पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं होती। कुछ लोग सियासत को सेवा बना देते हैं। और आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़, जहां हमारी मुलाकात हुई गरीबों की आवाज़, लोगों के मददगार पूर्व विधायक जी विवेक बंसल जी से। इस खास बातचीत में हमने उनके ओरिजिनल पॉलिटिक्स जर्नी को जाना, भारत कैसे बदल रहा है, आज का इंडिया, और क्या सोच रखते हैं वो आम जनता के फ्यूचर को लेकर। एक ऐसा नेता जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि लोगों के लिए खड़ा रहता है हर मुश्किल में। तो चलिए शुरू करते हैं खास सफर क्रिएटर IYS के साथ। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज फिर अलीगढ़ ने मुझे बुलाया इस मुस्कुराता भारत के खास शो में। मेरे साथ एक विनम्र और एक ऐसी शख्सियत जिसके दरवाजे पब्लिक के लिए हमेशा से खुले हुए हैं। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक विवेक बंसल साहब। सर, मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है आपके लिए आपका। अलीगढ़ कितने काम किए और कितने बाकी हैं? अभी विवेक साहब को कितने काम बाकी हैं जो रह गए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, काम अनेक किए और अभी अनेकों अनेक कर रहे हैं। जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अपनी कारगुजारियों से मुख्य रूप से मेरा जो इशारा है उस तरफ है। और काम कर रहे, ये तो एक अनंत आपका लक्ष्य है जिसमें कि अनेकों अनेक आपको, चूँकि इस जनपद की में दिक्कतें बहुत हर जनपद में जैसे होती हैं वो बेशुमार हैं। असंख्य लोग हैं, उन सबकी परेशानियां हैं। तो जितना अपने माध्यम से हम उसका निस्तारण और निवारण कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। और कहीं उसमें सीमा समाप्त वाली बात नहीं होती है कि यहाँ तक मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य मैंने कहा कि वो एक अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सर, वो वक्त याद है आपको जब आपने राजनीति का मार्ग तय किया था? वो पल, वो जब याद करते हो तो कैसा लगता है? देखिए, अब वो मिला जुला सा उसका जो है उसकी यादें, उसकी स्मृतियाँ और हैं जिसमें कि कहीं कहीं उसमें अच्छा भी लगता है, खेद भी होता है। क्योंकि जिस ओर राजनीति जा रही है, जो मानक हैं, जो मापदंड हैं, पैमाना है, वो आज कहीं ना कहीं जो होता था अतीत में वो विस्मृत हो रहा है। और वो मानक और मापदंड हो रहे हैं जो कि बहुत बेमानी है, जो सार्वजनिक जीवन में नहीं होने चाहिए, जो राजनीतिक जीवन में नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं सर, सुनो अलीगढ़, तो अलीगढ़ में आपने क्या बदलाव देखे हैं? देखिए, जैसे किसी भी जनपद में पिछले 15-20 वर्षों में बदलाव आ रहे हैं। शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, गांव से देहात से लोग आ रहे हैं, तो शहर विस्तृत हो रहा है और उसकी सीमाएं जैसे हर जनपद में बढ़ रही हैं वैसे अलीगढ़ में भी बढ़ रही हैं। अलीगढ़ का ये भी है कि अलीगढ़ एक ताला उद्योग के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षा के केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद संस्थापक जिसके थे, उसकी वो पहचान है। तो उन्होंने, इन दोनों चीज़ों ने एक नए अलीगढ़ को पहचान दी हुई है। और अलीगढ़ भी विकास के पथ पर है। अगर आप विकास को भौतिकी दृष्टि से देखेंगे तो, या प्रगति के जो मानक हैं आज की दृष्टि में, आज के दौर में, तो जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, जनपद भी आगे बढ़ रहा है उत्तर सर, प्रदेश का। हम लोग मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं। मुस्कुराने का किसी के भी जीवन में आपकी नज़र में क्या योगदान रहता है? लोगों को मुस्कुराहट क्यों जरूरी है लाइफ देखिए, मुस्कुराहट ना सिर्फ आपको ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि जो आपके संपर्क में होता है उसको भी ऊर्जा प्रदान करती है। उसको भी सकारात्मक आप तरंगें उसके सामने रखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण उसके सामने रखते हैं। और ये कि जिसे कहते हैं कि एक ऐसा ऐस, ऐसा वो है, नज़रिया है मुस्कुराना, जो एक बीमारी, कहिए बीमारी से मेरा मतलब नकारात्मक उसमें दृष्टि में नहीं है, कि एक बहुत जंगल की आग की तरह फैलता है। भारत को और मुस्कुराने के लिए आपकी नज़र में कोई एक बदलाव? देखिए, आज आर्थिक दृष्टि से हम लोगों में बहुत ज़्यादा गैप है। जो आज आप देखिए, नीचे के तबके का जो आदमी है वो कहाँ खड़ा है प्रगति के आर्थिक दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं हसद तो होती होगी कि अगर वो मेरे घर से गुजरता होगा, मेरे घर में आता होगा, मेरे घर में कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि से ये वैभव दिखता होगा, तो उसे ये कहीं ना कहीं टीस तो होती होगी कि भाई कि विवेक बंसल के पास इतना क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं। तो ये दूरियां थोड़ी
कम, हमेशा बराबरी तो नहीं हो सकती, पर लेकिन थोड़ी कम होगी तो इस से एक समाज में एक सद्भावना ज़्यादा उत्पन्न होगी। सर, पूर्व विधायक भी हैं आप और कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं आप लोगों से। जब सत्ता में होते हैं जब भी होती हैं, सत्ता में नहीं होते जब भी होती हैं। जब सत्ता में नहीं होते सर, उन उम्मीदों को कैसे मुस्कुराहट में बदलते हैं? प्रयास करते हैं जितना आपसे अपन से बन पड़ता है। लोगों की उम्मीदों का तो अब जब लोगों के काम होते हैं तो उस समय वो बिल्कुल, उस समय वो ये सोचते हैं कि सब काम, चाहे मैं विधायक हूँ ना हूँ, कि मेरे सीमा में आते हैं, मैं उनको कर सकता हूँ। पर इसके विपरीत होती हैं बातें। जो हमारी सीमाएं हैं, जो नौकरशाही का रवैया है, उसको भी देखते हुए, पर लेकिन प्रयास ये करते हैं कि जितना भी जनता का काम हमारे माध्यम से हो सके वो कराते हैं। और हम मुझे ये कहते हुए बड़ी संतुष्टि कह सकते हैं आप कि होती है कि लोगों के अधिकांश लोग जो यहाँ आते हैं उनके कार्य होते हैं। विवेक सर, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, आपकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है? कैसे लोगों की इतनी भावनाओं को, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो कितने विचार आपके जीवन में रहते हैं और कितने लोगों को मुस्कुराहट के लिए प्रेरित करते हैं? आप आइए, मैं आपके साथ हूँ। देखिए, जब उठते हैं तो अनेकों अनेक विचार आपके मन में आते हैं। आपको निराशा भी होती है, आपको आशान्वित भी होते हैं, और उन सब का मिला जुला असर होता है। और आप प्रयास करते हैं कि अगर पिछले दिन कोई शिथिलता रही है तो उस शिथिलता को दूर करें और एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करें, नए नए ढंग से लोगों को खुशियाँ दें और मुस्कुराहट दें और संतुष्टि दें। जो यहाँ आए निराश होकर ना जाएं, जिस आशा से आए हैं उस आशा को पूर्ण करके उन्हें यहाँ से भेजा जाए। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे और ले रहा हूँ सर, कि आपको लगता है ईश्वर सबका है या ईश्वर पर कुछ ही लोगों का अधिकार है? देखिए, मैंने कहा ना, जहाँ जब फासला बहुत हो जाता है आर्थिक रूप से, एक वर्ग बहुत विपिन है जिससे दो वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल से गुजारा होता है, और एक तरफ एक वर्ग है जो जिसके यहाँ दो वक्त की के मतलब जिसके यहाँ बर्बादी भी है खाने की, जिसके यहाँ कोई सीमा नहीं है वैभव की, ऐशो आराम की। तो कहीं ना कहीं जो नीचे का वर्ग है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसके दिमाग में ख्याल तो आता ही होगा कि ईश्वर अगर सबका है तो वो विवेक बंसल या सोमवीर सिंह या ये लोग क्यों संपन्न हैं, मैं क्यों नहीं उतना संपन्न हूँ। और आम धारणा तो ये है कि ईश्वर सबका है, और आम धारणा ये भी है कि कर्म के अनुसार लोगों को उनके उनको मिलता है इस जीवन में। और सैकड़ों योनियों में मनुष्य का, हम लोग जैसे सनातन धर्म में। 2027 के लिए विवेक साहब का क्या प्लान है? कितना संघर्ष लोगों के लिए करेंगे? क्या प्लान्स हैं? देखिए, किस तरह से? प्लान मैंने अब जीवन में पहले बहुत मैं सोचता था कि ये करना है वो करना है, पर लेकिन इन सब से चलता नहीं है। जैसे जैसे जीवन में मोड़ आएंगे उसके अनुरूप उसके फैसले लिए जाएंगे और निर्णय लिए जाएंगे और लक्ष्य बनाए जाएंगे। युवा भारत के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवा अलीगढ़ भारत के के युवाओं के लिए क्या संदेश देना युवाओं के चाहोगे? लिए यही संदेश है कि युवाओं को इस देश की संस्कृति को सही मायने में, इस देश की विरासत को समझना चाहिए। और जहाँ उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अ, वो भी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी पूरा करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। पर जैसे गांधी जी ने कहा कि माध्यम भी लक्ष्य के लिए बहुत अनिवार्य है, कि माध्यम का सही होना, उचित होना। ये नहीं है कि हमें आ रहा जो लक्ष्य है उसके लिए इनके इन कोई भी माध्यम, हमें लक्ष्य अपना प्राप्त करना है। लक्ष्य के लिए जो एक सही माध्यम है, उचित माध्यम है, हमें वो माध्यम चुनना चाहिए। मुस्कुराने के लिए आप क्या करते हैं? मुस्कुराने के लिए तो जो सकारात्मक सोच रखेंगे, जीव आशान्वित रहेंगे, तो अपने आप मुस्कुराहट आती रहेगी। और ये लक्ष्य बना लेंगे कि हमें एक दूसरे को, जो भी हमारे संपर्क में आए, उसको मुस्कुराहट देनी है, मुस्कुराहट लेनी है, तो मुस्कुराहट चारों तरफ व्याप्त रहेगी। हमारी टीम से हम लोग मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको यही कि जब आपका तो नाम के अनुरूप आप कार्य करें और समाज में जितनी भी मुस्कुराहट हो सकती है उसमें हम सबका एक बूंद बूंद से सागर भरता है। हम सबका जब हम सबका ये सोच होगा कि हमें इस देश को, इस समाज को मुस्कुराते हुए देखना है, तो मुस्कुराहट फैलेगी, व्याप्त होगी, संक्रमण
की तरह इसे हम फैलाएं। 2027 में आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप अलीगढ़ की पब्लिक जिस भाव से आपकी तरफ देख रही है, वो काम पूरे होते रहे। और विवेक साहब एक बार फिर अलीगढ़ वासियों के लिए उसी क्रम में आगे आए कि मैं आपके साथ हूँ। आपने आज समय दिया सर मुस्कुराता भारत की टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।